दीपक त्यागी उर्फ नरसिंहानंद सरस्वती इस महाराज जो गुंडा है लेकिन महाराज के रूप में है, जिसने अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो की है और गुस्ताखी के अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पूरे आलमी तौर पर मुस्लिम समाज के भावनाओं को दुखाया गया है। इसको लेकर टीपू सुल्तान ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीरुद्दीन पठान इनकी सूचना के ऊपर नांदेड़ जिला कार्याध्यक्ष सैयद नदीम नवीद अहमद इनके मार्गदर्शन पर टीपू सुल्तान ब्रिगेड धर्माबाद की जानिब से धर्माबाद पुलिस स्टेशन में इस वक्त गुना दाखिल किया। इस वक्त तालुकाध्यक्ष शेख इरफान, विद्यार्थी ब्रिगेड तालुकाध्यक्ष खुर्रम बेग, युवा ब्रिगेड तालुकाध्यक्ष सैयद मुदस्सिर शेख सादिक, करखेलीकर मिर्ज़ा शादाब बेग, मिर्ज़ा अंसार बेग, शाहिद अली, शेख तौफीक, सैयद मुजम्मिल, सैयद बाबर, यूनुस भाई, परवेज़ अली, शेख मुजाहिद, शेख वाजिद और कार्यकर्ते बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मौजूद थे। नरसिंहानंद महाराज जो अनाब शराब इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहा है, ऐसी सूरत में इस गुंडे टाइप के महाराज पर गुना दाखिल होना ज़रूरी है और हर जगह से हर पुलिस स्टेशन में इस गुंडे टाइप महाराज पर गुना दाखिल होना चाहिए। मुस्लिम समाज के उन युवकों ने आगे आकर इस व्यक्ति के खिलाफ गुना दाखिल करना बहुत ज़रूरी है और वक्त की भी ये मांग है, ऐसा भी टीपू सुल्तान ब्रिगेड की जानिब से कहा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। चलते हैं आज की परभणी शहर की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। खास खबर यह है कि परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे 2 दिन पूरी तरह से परभणी ज़िले में कर्फ्यू का ऑर्डर दे दिया है। परभणी ज़िले में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा शनिवार और रविवार। जब उनसे हमने बात की फ़ोन पर, तो आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने दी है। और उसी के साथ में परभणी के कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ NGOs ने, कुछ सोशल वर्करों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता से किया है और जनता ने किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए और अपने आप को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। उसी के साथ परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जो आह्वान किया है जनता से, किस तरह से जनता ने परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब का भी सपोर्ट करना चाहिए और इस महामारी को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए किन प्रिकॉशन की ज़रूरत है, किस खबरदारी की ज़रूरत है, ये भी इन सोशल वर्करों ने, कुछ NGOs के मालिक ने और कुछ अधिकारियों ने, कुछ कर्मचारियों ने, शासकीय कर्मचारियों ने किस तरह से आह्वान किया है, ये भी जानते हैं किस तरह का आह्वान इन लोगों ने किया है। आइए जानते हैं। सर नमस्ते, पत्रकार सैयद अखिल बोल रहा हूँ। सर नमस्ते, बोलिए। सर आज कुछ अपडेट है क्या, कुछ चेंज आपके पास में मार्केट के बारे में? किसके बारे में? मंडे से मार्केट खुल जाएगा ऐसा लोग? कर्फ्यू तो है, कर्फ्यू तो लगा रहेगा। अच्छा, कर्फ्यू लगा। मंडे से लोग बोल रहे हैं मार्केट में, ऐसी अफवाह चालू है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा मंडे से आदेश दिया हुआ है कि मार्केट खुला रहेगा। नहीं, ऐसा कोई आदेश मैंने नहीं निकाला है। अच्छा, तो 30 अप्रैल तक कंटिन्यू बंदिश है सर? बिल्कुल। अच्छा, ओके, थँक्यू सर। ओके। सर्व परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांना मी इंजिनियर RD मगर यांचा आदरपूर्वक नमस्कार। आज सगळ्यांना विनंती करण्यात येते की आपल्या परभणी जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात करोनाचं प्रकरण हाहाकार माजवतं आहे। अशा वेळेला आपल्या महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब सगळ्यांना आवाहन करून सांगतायत की सगळ्यांनी आपल्या आपल्या तब्येतीची काळजी स्वतःने घ्या, जबाबदारी फॅमिलीची आपण घ्या, प्रत्येकाने मास्क बांधा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, लोकांपासून आपले जागृती करून स्वच्छता राहा, तरी आपल्या शरीरात जाणाऱ्या जंतूंपासून रोखून आपण त्या रोगापासून कसे दूर राहू शकता। त्याचबरोबर आपल्या परभणीचे एक लाडके जिल्हाधिकारी आदरणीय दीपक मुगळीकर साहेब हे स्वतः रस्त्यावर 12-12 तास उभे राहून सगळ्या नागरिकांना गांधीगिरी करून गोड गुलाबीने सगळ्यांनी समजवत आहेत की आपण जनजागृती करून आपण कोरोनापासून कसं वाचायचं, कसं दूर राहायचं। तरी काही शहरातील बेफिकीर नागरिक म्हणा, कोणी म्हणा, हे त्या गोष्टींचं पालन करत नाही आहे।
त्याचा परिणाम असा होत आहे की आपल्या शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात करोना आज रोज 700-800 पेशंट वाढत चालले. मृत्यूचं प्रमाण त्याच्याप्रमाणे रोज 15-20 लोक आज मृत्युमुखी पडत आहेत, बेड कमी पडत आहेत. तर माझं लोकांना कळकळीची विनंती आहे, शासनाकडून एक सामान्य नागरिक म्हणून, एक समाजसेवक म्हणून माझी विनंती आहे की प्रत्येक नागरिकाने आपली स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेतली पाहिजे. घराच्या बाहेर मास्क न लावता निघालं नाही पाहिजे. घरी गेल्या सॅनिटाईज करून हात आपले धुतलेले पाहिजे. कुठेही आपण ऑफिसला, कार्यक्रमात कोणाकडे भेटायला गेलो तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळली पाहिजे. आपलं तोंड नेहमी झाकलेलं पाहिजे. शासनाला मदत करणं हे आपल्या सगळ्यांचं आद्य कर्तव्य आहे की शासन आज सगळ्यांना पुरून उरू शकत नाही. हा प्रत्येक माणसाने शासन होऊन स्वतःने प्रत्येक एक दुसऱ्याला जनजागृती करून ह्या सगळ्या गोष्टी कशा टाळता येतील ह्या केल्या पाहिजे. ह्याचबरोबर मी शासनाला पण अशी कळकळीची विनंती करू इच्छितो की आज आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातील एक छोटासा जिल्हा आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये आज 75 ते 80% लोक हे सगळ्या हातमजुरीवर काम करणारे लोक आहेत. यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं सॅलरी वगैरे यांना मिळत नसते. रोजचे 200, 500, 400 रुपये बूट पॉलिशवाले, भाजीपाला विकणारे, दूध विक्रेते, ऑटो रिक्षा चालक, चहाचे टपरीवाले, हे जे लोक हे मोलमजुरी करणारे 80% लोक परभणीत आहे. तर ह्या लोकांना जर लॉकडाऊन लागलेला आहे त्यामुळे ह्या लोकांना इतका मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. यांचं उदरनिर्वाहाचं रोजचं काळजी पडलेली आहे, फॅमिली कशी चालवायची. तर याच्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी साहेबांना बी एक कळकळीची विनंती करतो की हा लॉकडाऊन जितका उठवता येईल तितका उठवला पाहिजे. कमीत कमी लॉकडाऊन करा आणि सगळ्या लोकांना काळजी घेण्यासाठी जागरण करा. वाटल्यास तुम्ही दंड करा त्याच्यासाठी, पण लॉकडाऊन उठून आपल्या येथील शहरातील गोरगरीब जनतेला, हातमजुरी करणाऱ्या जनतेला, जेणेकरून त्यांचा उदरनिर्वाह कसं करता येईल. नाही तर मग शासनाने त्यांना काहीतरी मदत करून त्यांना काहीतरी 2 टायमाचं त्यांचं पोट भरण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. कारण आज आपल्या परभणी जिल्ह्यातील नागरिक हा सैरवीर झालेला आहे. म्हणजे उपन करोनाची मारी आणि त्याच्यात बेकारीनंतर पोटमारी. कारण सगळ्याला लॉकडाऊन करता येतं, पोटाला लॉकडाऊन कधी करता येत नाही. तरी माझी सगळ्या नागरिकांना, सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे, आपण पण सोशल डिस्टन्सिंग पाळून, काळजी घेऊन सरकारला, आपल्या जिल्हाधिकारी आदरणीय साहेबांना, SP साहेबांना आपण मदत केली पाहिजे, नगरपालिकेला. त्याचप्रमाणे शासनाला पण माझी कळकळीची विनंती आहे, आपण पण दुसरी बाजू लोकांची ऐकून आपल्या जिल्ह्यातील लोकांना कसं लॉकडाऊन उठवून त्यांना पोट पाण्याचं कसं नियोजन करता येईल याच्यासाठी मदत करावी अशी माझी कळकळीची विनंती. एवढं बोलून मी 2 शब्द संपतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी रंजना देवशी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे कार्यरत आहे. आज या ठिकाणी माझं मनोगत व्यक्त करायचं एकच उद्दिष्ट आहे की आज सर्व जगासमोर ज्या 3 अक्षरी शब्दांनी थैमान घातलेला आहे तो म्हणजे करोना. आज तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की परिस्थिती अतिशय गंभीर बनत चाललेली आहे. आपल्याला त्याला सामना करत ही लढाई जिंकायची आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की एका शास्त्रज्ञाने सांगितलेलं आहे, डार्विननी, सर्वाइव्ह ऑफ एक्झिस्टन्स, ज्याने स्वतःचा बचाव केला आहे तो पृथ्वीवर टिकलेला आहे. आणि आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे की आपली मानवजात ही कुठल्याही व्हायरस अटॅक असो, बॅक्टेरिया अटॅक असो, कुठल्याही संकटाला सामना करत शतकानुशतकं पृथ्वीवर आपलं स्वतःचं अस्तित्व टिकवलेलं आहे. आत्ताही आपल्याला या कोरोना व्हायरसला हरवायचं आहे आणि मानवजातीचं अस्तित्व टिकवायचं आहे. जे की आपल्या पूर्ण शासनाचे जे नियम पाळून आहेत ती आपल्याला ही लढाई इथे हरवायची आहे. तर एक गुलजार सरांनी एक स्लोगन सांगितलेलं आहे आत्ताच्या परिस्थितीनुसार की बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है. सर्वांना माहिती आहे बाहेरचं वातावरण अतिशय आपल्या जीवाशी खेळणारं आहे. तर जे शासनाचे जे प्रत्येक वर्गातले अधिकारी कर्मचारी आहेत, माननीय प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, तसेच जे पोलीस प्रशासन, शिक्षक वर्ग आणि मी स्वतः एक शासकीय कर्मचारी, एक शासनाचं, समाजाचं माझ्यावरती जे काही कर्तव्य आहे त्यानुसार माझी कळकळीची सर्वांना विनंती आहे की शासनाचे नियम पाळा, स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझरचा वापर करा आणि आपलं जे देशाचं भविष्य आहे, आपली जी लहान मुलं, त्या लहान मुलांना पण तुम्ही सुरक्षित ठेवा. विनाकारण घराच्या बाहेर निघू नका. जास्तीत जास्त
सॅनिटायझरचा वापर करा आणि कोरोनाची कुठलीही लक्षणं आढळले तर स्वतःच्या ज्या काही टेस्ट आहेत, रॅपिड अँटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट त्या करा आणि लक्षणं आढळले तर जास्तीत जास्त हॉस्पिटलशी संपर्क. शासन हे योग्यरित्या सर्वांना ट्रीटमेंट देत आहे, कुठलेच गैरसमज पाळू नका आणि जास्तीत जास्त गरम वाफेचा वापर करा, प्राणायाम करा आणि लवकरात लवकर सुरक्षितताही तुमचा बचाव आहे. जे माननीय मंत्री तसेच पंतप्रधान यांचा जो लसोत्सव आहे त्यात तुम्ही सहभागी व्हा, जास्तीत जास्त लसीकरण करून घ्या, कुठल्याही गैरसमज कुठल्याही अफवाला बळी पडू नका, तुमची सुरक्षितता ही तुमच्याच हातात आहे. जाता जाता मी एक म्हणेल की जी अमिताभ बच्चन यांची एक सुंदरशी कविता आहे. आत्ताच्या परिस्थितीनुसार सर्वांना माहिती आहे वेळ ही निघून जाते, मग ती चांगली असो की वाईट असो, आपण कोरोनाला हरवणारच आहेत आणि पृथ्वीवर मानवजातीचं अस्तित्व टिकवणारच आहे. त्यांची एक कविता आहे, गुजर जाएगा वक्त ही तो है गुजर जाएगा, गुजर जाएगा मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही है गुजर जाएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है फिर उभर आएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है भयावह है गहराई है मगर वक्त तो है गुजर जाएगा, लोग दरवाजे पे रास्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं सहमे हैं छिपे बैठे हैं, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, दो पलका है बिखर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है वक्त ही तो है गुजर जाएगा, बाजार खाली पड़े हैं सड़कें सुनी पड़े हैं, मोहल्ले वीरान है, खौफ है मगर हर तरफ लोग हैरान है, ये जो कहर है दुनिया को डराने आया मगर ना समझ ये जो इंसान है वो उसको हराएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, इतिहास गवाह है ये जो मसला है फिर सुलझ जाएगा, जिंदा रहने का जज्बा है फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा. शेवटी जाता जाता मी जे एक म्हणेल, जे गरीब जनता आहे ज्यांनी कोरोनामुळे ज्यांचे घरं किंवा आर्थिक परिस्थिती बिकट आलेली आहे, आपल्याला सर्वांना सर्व बंधनं तोडून एकत्र यायचे, गरिबांना अन्नाचं वाटप करायचे, वस्त्राचं वाटप करायचे, उन्हाळ्याचे दिवस आहे, पशुपक्ष्यांना पाणी उपलब्ध करून द्यायचे आणि सर्व सोडून आपल्याला सर्वांना सहकार्य करून मानवजात टिकवायची आहे आणि सर्वांनी जास्तीत जास्त मास्कचा वापर करावा ही विनंती आणि मी या ठिकाणी माझे 2 शब्द थांबवते. धन्यवाद. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब. सभी देशवासियों को, विशेषकर परभनी ज़िले के सभी हमारे नागरिकों को, सभी विद्यार्थियों को और सभी हमारे बहनों भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो हालात हमारे सामने हैं कोविड-19, तो इस हालात में हमको बहुत शासन के जो भी नियम हमको बताए गए हैं उन पर हमको सच्चाई से और दिल से हमको उस पर पाबंद रहना चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, खुदा तो देख रहा है. शासन जो कर रही है या जो अधिकारी हमको कह रहे हैं तो उसकी पाबंदी हमारे लिए लाजमी है. हमको सफाई और जो हाथ धोने के बारे में बताया गया है कि हाथ धोते रहना चाहिए और समाजी जो फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम एक दूसरे के करीब अभी बैठना नहीं है, हमको दूरी बनाए रखना है. यानी दिलों से दूरी नहीं, जिस्मों से दूर रहना है, दिलों से नज़दीक रहना है. और हमको खुदा ने एक ऐसा मौका भी दिया है कि जो मजबूर लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो जनता परेशान है, गरीब है, उनकी हमको सहायता भी करने का एक अवसर, एक मौका हमको खुदा ने दिया है. तो ये मौका गनीमत जानकर उनकी भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए. और हमारे लिए जो संदेश आते हैं, पूरे परभनी शहर में जन जागृति के लिए घूम रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि इनका पूरा जो ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये अच्छाई के लिए कह रहे हैं.
ये समाज के भलाई के लिए कह रहे हैं, उसको मानकर चलना है और उस पर अमल करना है। ऐसा नहीं है कि हम इनके सामने हम हाँ कह दें और बाद में हम इनके बद पीछे या इनके पीठ पीछे उस अमल को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हमारे दूसरे दोस्त अज़मत ख़ान ये भी जो है सो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, गरीब लोगों के लिए जो है सो हमेशा जो है सो वो आगे आते हैं, उनकी मदद के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हालात जो हैं, ये सभी बातों को जहन में रख कर हमको बहुत सतर्क रहना है। एक दूसरे की जो है सो मोहब्बत में हमको क्या करना है, मदद के लिए हमको जो है सो आगे आना है। लेकिन जो क़ानून बताए गए हैं कि भाई दूरी बनाए रखो, हाथ धोते रहो, मास्क पहनो, आप जहाँ कहीं भी हो, इन तमाम चीज़ों का पूरी तरह से पालन करना हमारे लिए लाजमी है। अगर हम इस पर अमल करते हैं तो ना सिर्फ इस पर हमारा ख़ुद का जो है सो फ़ायदा है, बल्कि सभी लोगों का फ़ायदा है, सभी जनता का फ़ायदा है, बड़ों का फ़ायदा है, छोटों का फ़ायदा है। इसमें विशेषकर आज मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से, बच्चियों से कि जो विशेषकर 10वीं और 12वीं के जो इम्तिहान दे रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप अपनी स्टडी जारी रखिए और हौसला रखिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और जो शासन ने जो उसूल बताए हैं उस उसूल पर चलते हुए अपनी इम्तिहान की तैयारी करें। और इम्तिहान गाह में जब जाएंगे, आप उस रूम में जब बैठेंगे, तो वहाँ पर भी आप ये मत भूलिए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है, ऐसा ख़तई नहीं है। वहाँ पर भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। लोगों को लोग कुछ भी कहें, लेकिन लोगों की अच्छी बातों को सुनना है और उस पर अमल करना है, हाथ धोते रहना है। और इम्तिहान में भी हमको अब ऐसा नहीं समझना है कि कोरोना और कोविड की वजह से हमारी स्टडी मार खा गई, हमारी स्टडी कम हो गई, हम कैसा होगा, ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप मेहनत कीजिए, खुदा आपकी मेहनत को ज़रूर जो है सो उसका फल देगा। जो मेहनत करते हैं तो वो यकीनन कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आज का ये संदेश आप सभी के लिए दूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक जो है सो शिक्षक और एक शायर होने के नाते मैं परभनी के सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग खुदा के वास्ते तमाम उसूलों पर पाबंद रहें। और किसी को धोखा नहीं इंसान दे सकता, बल्कि ख़ुद को ही धोखा देता है। इसलिए हम अगर कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे या ये ना करने पर कौन देखेगा, ये धोखा हम ख़ुद को दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, अच्छी बातें, अच्छे अमल, अच्छे काम हमेशा इंसान को बड़ा बनाते हैं। और बड़ा बनने के लिए हमको अपने अमल पर ध्यान देना पड़ता है, ज़बान पर नहीं, अमल पर। यानी जो हम कार्य करते हैं उसका मूल्यमापन होता है। जो हम कार्य करते हैं, जो काम करते हैं हम, उसका जो है सो क्या होता है, उसकी जांच होती है। लोग देखते हैं हमको, तो हम एक आदर्श नागरिक बने। आदर्श नागरिक ये है कि जैसा शासन ने बताया है, जैसा हमारे जिलाधिकारी साहब ने बताया है, जैसा हमारे ज़िला परिषद के सीओ साहब ने बताया है, जैसा हमारे डाइट कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है, या जैसे हमारे जितने भी अधिकारियों ने बताया है, जैसे जितने भी समाज सेवकों ने बतलाया है, और जितने भी जो है सो अच्छे बयानात आए हैं, जितने भी जो है सो कलाकारों ने बातें बताई हैं, तो ये सब बातों को जब हम एक जगह करते हैं तो उसका निचोड़ यही होता है कि हमको बहुत ही सतर्क रहकर और सबका ध्यान रखते हुए, हम पूरे समाज का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, तब हमारा भला होगा। अगर हम समाज का ध्यान रखते हुए ना करेंगे तो सबसे पहले नुकसान हमारा होगा। इसलिए समाज का ध्यान रखें, हमारा अपना ध्यान रखें, हमारा अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूरी है। आखिर में मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा। ये शेर सभी हमारे बहन भाइयों के लिए, यकजहती के लिए, कौमी यकजहती के लिए है कि मिटाकर नफ़रतें दिल से मोहब्बत क्यों नहीं करते, मिटाकर नफ़रतें दिल से मोहब्बत क्यों नहीं करते, बहुत आसान इबादत है, इबादत क्यों नहीं करते, इबादत क्यों नहीं करते। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। कारोबार परभनी शहर में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और यहाँ पर कारोबार बंद करना, ये उसका लॉकडाउन करना इसका हल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने
इन सब लोगों के लिए कारोबार चालू करना चाहिए, दुकानें चालू करना चाहिए, और गरीब जनता के लिए कारोबार चालू करना चाहिए। ये सब मदद करना चाहिए लोगों को और गरीब लोगों को। और मेरी कलेक्टर साहब से और उद्धव ठाकरे साहब से मेरी ये गुजारिश है कि ये बीमारी का हल लॉकडाउन नहीं है, और लॉकडाउन अगर से करना है तो गरीबों को मदद करना पड़ेगा। आप सब लोगों, गरीबों के खाते में आप पैसे डालो, या उनकी अनाज से या और कोई तरीक़े से उनकी कोई मदद कर सकते होंगे तो वो करो। इसका लॉकडाउन हल नहीं है, और लॉकडाउन हल नहीं है तो इसका मतलब पब्लिक ने भी, खुलेआम जनता ने जो है तो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए, मास्क का पालन नहीं करते हुए जो है तो पब्लिक में जो है तो पूरी तरीके से रश करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पब्लिक ने जो है तो ये सब चीज़ों की तवज्जो देना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, और जो है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक जगह रश नहीं करना चाहिए। ये सब पब्लिक की जिम्मेदारी है, और ये सबने, ये वबा के साथ सबने मिल के लड़ना चाहिए। ये प्रशासन का अकेले का भी काम नहीं है ये लड़ने का, ये सब ने, पूरी जनता ने और प्रशासन ने, दोनों ने मिलके मदद करके जो है तो एक दूसरे को मदद करके ये सब जो है तो चीज़ का जो है तो हल निकालना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने हर इंसान से ख़ास तौर से ये अपील की है कि मेरी सुरक्षा मैं खुद करूं, मेरे परिवार की सुरक्षा मैं करूं। सरकार के भरोसे पर आप ना बैठे, लेकिन अपनी सुरक्षा आप करने की कोशिश ज़रूर करें। इस बारे में क्या कहना चाहिए? आप अपनी सुरक्षा खुद करना ही चाहिए। कुरान शरीफ में भी इस बात का जिक्र है, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाए कि अपनी सुरक्षा अपन करो, ये सुन्नत है। और अगर अपने को कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी का इलाज अपन लॉकडाउन या फिर वो जो है तो मास्क लगाना चाहिए। दूसरी बात, एक जगह रश नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। ये सब चीज़ों की मदद एक दूसरे को करना चाहिए। अब वो तुम लोग जो है तो एक जगह इतनी बुरी तरीके से जमा हो जा रहे, बाज़ार में रश इतना कर रहे, कहीं भी शादी ब्याह में एक जगह इतने लोग जमा हो जा रहे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों का पब्लिक ने भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन क्या क्या करेगा, और कुछ 10-5 लोग नहीं है ना, पूरी महाराष्ट्र की जनता के ऊपर कंट्रोल करना या पूरी भारत की जनता के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी अहमियत की बात है। और प्रशासन क्या क्या करेगा, इसके अंदर सब पब्लिक ने भी मदद करना चाहिए एक दूसरे के साथ। जी, मैं मोहम्मद हारून, सोशल वर्कर, वार्ड नंबर 11, दरगाह रोड से। ये मेरी जनता से अपील है कि जो है तो डिस्टेंस का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल करे, और एक जगह रश ना करे। बहुत ज़्यादा लोग जो है तो एक जगह जमा ना हो, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा लोग जमा ना हो। और प्रशासन से ये विनती है मेरी कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, लॉकडाउन खोलना चाहिए।